यह उनका क्षेत्र है। डेवलपमेंट की बात तो इतना डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश में आए, फिर जंगल कौड़िया में उन्होंने स्टेडियम की स्थापना कराया। बिजली की समस्या काफी समाप्त हो गई, हम लोगों को बराबर बिजली मिल रही है। हारने के बाद भी खड़ा होना चाहिए। इंसान का संघर्ष इतना बड़ा होना चाहिए। राजनीति के संघर्ष में जंगल कौड़िया से पिछले 3 बार से ब्लॉक प्रमुख रहे श्री ब्रजेश यादव जी, जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं और हम इनसे बात करके चर्चा करके 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के मिजाज को जानने का प्रयास करेंगे। विशेष करके कैंपियरगंज विधानसभा का क्या मिजाज है, एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर यह क्या सोचते हैं और इनके कार्यकर्ता जब आम मतदाता के पास जा रहे हैं तो कैसे निवेदन कर रहे हैं मतदान करने के लिए। इन विषयों पर हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला प्रश्न सर हमारा आपसे यही हो रहा है कि आप लोग जब आम जनता के पास जा रहे हैं जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोग क्या बात रख रहे हैं कि क्यों भाजपा को वोट करे आम जनमानस? पहली बात तो यह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का क्षेत्र रहा है। लोकसभा और उसके पहले विधानसभा भी बड़े महाराज जी लड़ा करते थे। यह मंदिर की सीट है और सारे लोगों को परम पूज्य महाराज जी बाई फेस बाई नेम, यहाँ के हर गांव में तकरीबन 50 से 60 लोगों को बाई नेम वो जाना करते हैं। यह उनका क्षेत्र है। डेवलपमेंट की बात तो इतना डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से योगी आदित्यनाथ महाराज उत्तर प्रदेश में आए हैं, तब से हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के नाम पे इतना हुआ है, मैं अगर गणना और गनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। प्रमुख 3 मुद्दे बताएं जिससे कि आम जनमानस को आप लोग जाके बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पिछले 5 वर्ष से चल रही है वह जनता के लिए हितकारी है। पहले तो आप ले लीजिए जहां हम बैठे हैं, यह 0 पॉइंट जंगल कौड़िया है। यह 4 लेन की सड़क 0 पॉइंट कालेसर तक, यह परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की बनाई हुई सड़क है। फिर जंगल कौड़िया में उन्होंने स्टेडियम की स्थापना कराया। फिर वहीं महाविद्यालय, एक महिला महाविद्यालय की स्थापना कराया। फिर स्टेडियम, महिला महाविद्यालय के बाद आईटीआई कॉलेज, हमसे पहले जब ब्लॉक प्रमुख रामपत यादव रहा करते थे, उनके नाम से उन्होंने आईटीआई कॉलेज यहीं हमारे ही ब्लॉक में खुलवाने का काम किया है, राजकीय। अब बिजली का विद्युत घर, जो फरिंदा से बिजली पहले हमारे क्षेत्र को आती थी, अब हमारे क्षेत्र में ही विद्युत घर बन गया। इससे काफ़ी बिजली की समस्या काफ़ी समाप्त हो गई, हम लोगों को बराबर बिजली मिल रही है। यूँ कह लीजिए तो हम लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि कब बिजली भागती है, यह एहसास ही नहीं होता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के लड़के फतेह बहादुर सिंह जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और वर्तमान में विधायक भी हैं। उनका कार्यकाल जनता के प्रति एज ए कार्यकर्ता के तौर पे आप लोग कैसा देखते हैं? उनका भी कार्य पद्धति सराहनीय है। वो अभी नवाड से पास करवा करके डोमिनगढ़ में पुल बनवाए। अपनी क्षेत्र निधि से जो भी काम हुआ है वो सब दिख रहा है। इधर हमारी गोरखपुर की अध्यक्षा भी उनकी पत्नी हो गई हैं। इससे हमारे वहाँ विकास, कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं है जहाँ नाला, सीसी, इंटरलॉकिंग उनके द्वारा न कराया गया हो। अगर गांव में नवयुवक आपसे मिल रहे हैं और वह कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमने कवरेज किया, उसमें नवयुवक कह रहे हैं कि हम एक बार मौका सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं, क्योंकि वह सबसे प्रमुख रूप से रोजगार की बात करते हैं। तो इसका जोड़ या इसका तोड़ आप कैसे कहते हैं कि नहीं नवयुवकों आप हमारे तरफ आए, तो क्या बात आप कहते हैं? उन लोगों को समझाया जाता है
कि कोरोना काल हमारे वहाँ 2 साल 2.5 साल तो यह ले लिया, हम लोगों को फुर्सत नहीं मिली परम पूज्य योगी आदित्यनाथ भर्ती निकलवा में, फिर भी 4-5 लाख लोगों की भर्ती महाराज जी ने करवाई है। निश्चित तौर पे समय मिलेगा तो और लोगों को अब भर्तियां निकाली जाएगी और उनको भर्ती कराई जाएगी। यही हम लोग समझाते हैं सारे लोगों को। अब परम पूज्य महाराज जी जब हमारे गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में आपको भाई साहब मैं बता रहा हूं कि गोरखपुर में हम लोगों को एम्स मिला, जिस एम्स का नाम हम लोग लेने में डरते थे कि दिल्ली तक हमारा मरीज कैसे जाएगा, उस तरह का एम्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमको गोरखपुर में दिया। खाद कारखाना जो विगत कई दशकों से बंद था, खाद कारखाना, नया खाद कारखाना उन्होंने बनवा करके दिया। चीनी मिल पिपराइच की जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी, चीनी मिल उन्होंने नया चीनी मिल बना करके लोगों को समर्पित किया। विकास की नाम मैं लूँ तो मैं बता रहा हूँ आपसे, घंटों हमको गिनवाना पड़ेगा। पूज्य महाराज जी के यानी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने पर आपको क्या लगता है, पूर्वांचल का पूरा समीकरण बदलेगा? कितने सीट पर भाजपा को सीधे सीधे फायदा होने जा रहा है? निश्चित मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्वांचल की सारी सीटों पे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ का दबदबा कायम रहेगा। और यहाँ लड़ने से यह तो सारे सीटों पे यह एक हवा चल गई है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी एक गोरखपुर से लड़ रहे हैं और गोरखपुर वासियों का हमेशा भला करेंगे और भला सदैव होता रहेगा। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी प्रमुख आए हैं, गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके भविष्य को क्या देखते हैं? रावण तो खैर आए हैं अपना नेम फेम बनाने, निश्चित तौर पे उनकी जमानत जब्त गोरखपुर की वासी करेंगे। चूंकि रावण का कहीं न कहीं दूर दूर तक गोरखपुर से रिश्ता रहा ही नहीं है, एकाएक चूंकि मुख्यमंत्री के सामने वो चुनाव लड़ने आए हैं, अपना नेम फेम बढ़ाने आए हैं, इसके अलावा कुछ उनको नहीं मिलने वाला है। गोरखपुर की जनता उनकी जमानत जब्त करेगी, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते आप एक कट्टर भाजपाई कार्यकर्ता जिन्होंने दलों से ऊपर उठकर राजनीति की, स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल की पत्नी के चुनाव लड़ने पर आप क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं भाजपा के संगठन ने देरी कर दी या उन्हें मान मनोबल नहीं कर पाया, जिससे आज आप ही के दल का कार्यकर्ता और आप ही के मुख्यमंत्री के सामने खड़ा कर दिया गया विपक्षियों द्वारा। इसको आप क्या देखते हैं, किस नज़रिए से? शुभावती शुक्ला ने जल्दबाजी किया, कुछ लोगों को चढ़ाने पे ऐसा वह कृत्य कर रही हैं। ऐसा नहीं, सही है, उपेंद्र बाबा हम लोगों के अग्रणी थे, उनका सम्मान था, हम लोग उनके सानिध्य में काम किए हैं, लेकिन कहीं ऐसी बात नहीं है कि उनका उपेक्षा किया गया। परम पूज्य योगी जी के चहेते थे, लेकिन अब किस कारण कौन से लोग उनको बैकअप करके महाराज जी के सामने ला दिए, यह तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन खैर वो राजनीतिक महिला है नहीं, उनके बालक किसी के बैकिंग के वजह से अपना पतन कराने स्वयं चले आए। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना इनसे सहानुभूति थी तो किसी ऐसे सीट से लड़ाना चाहिए था जहां से यह निकल पाते। तो इसे आप क्या देखते हैं कि केवल भाजपा के ही कार्यकर्ता को भाजपा के ही कुशल राजनीतिज्ञ के सामने खड़ा करके आपस में लड़ा करके क्या विपक्षियों का यह कोई चाल है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गोरखपुर में कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं। वह किसी तरह से कैसे गुमराह करके शुभावती शुक्ला को खड़ा किए हैं। निश्चित तौर पे न कैंडिडेट मिलने के कारण अब किसी को न किसी को खड़ा करना ही था, तो वह बलि का बकरा बनने का काम वो शुभावती शुक्ला को करवा। अपने चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि राधा मोहन दास जी आ जाएं तो हम उन्हीं को टिकट दे रहे हैं, तो इससे आप क्या देखते हैं? सपा का कौन सा चाल आप देखते हैं इसे? नहीं, राधा मोहन दास तो जाने वाले नहीं थे, लेकिन हर विपक्षी यह सोचता है कि कोई हमको मजबूत आदमी आ जाए मैं उनको लड़ा दूं। किसी का सोच तो पूरा हम लोग कर नहीं सकते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे राधा मोहन तो
पार्टी के संगठन के दायित्वों का निर्वहन करते बहुत दिनों से हैं। ऐसे में राधा मोहन का जाना तो असंभव था ही, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उनको कोई कैंडिडेट मिला ही नहीं जो मुख्यमंत्री जी के सामने खड़ा करा हुआ। इस गुमराह करके एक गांव की महिला को उन लोगों ने ला दिया। अब इससे बात इससे अधिक आखिरी सवाल मेरा, गोरखपुर जिले की कितनी सीट भाजपा जीत रही है? सर्वाधिक सीट हमको मिलेगा। मैं तो जानता हूं कि 9 सीट हम जीत रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और जो थोड़ा बहुत कमियां हैं वो परम पूज्य महाराज जी आकर के उसको दो चार दिनों में पूरा कर देंगे। हम सारी सीटों को जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह थे हमारे साथ 3 बार के ब्लॉक प्रमुख रहे और वर्तमान में भी ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रिजेश यादव जी। इनके बातों को सुन के आपने समझा और जाना कि भाजपा किन नीतियों को लेकर आम मतदाता के बीच जा रही है। 3 तारीख को जब आप भी मतदान स्थल पर जाएं तो अपने मत का प्रयोग अपने विवेक के अनुसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जनता।